जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत शायद बांग्लादेश पर फिट बैठती है। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। देश इंडिया के मामला चल रहे थे, कंफ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई, अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है। तो फिर आपके बात से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब जरा से सेट होते हैं इनको उंगली होती है खुद ही। हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं, बंगालियों को भी उंगली होती है। ठीक है, ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। अगर ये स्टेबल रहे, देखें किसी की इज्जत करें, हमेशा आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। सही बात। हमने कभी भी एक पुख्ता हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा दूसरे के कपड़े धोए हैं। ठीक है, कोई हुकूमत आती है तो पिछले पर ब्लेम डालती है, भाई उसको टाइम मिला है तो उसको टाइम पूरा दो, उसका देखो तो सही 5 साल बाद वो करता क्या है। तो ये भिखारी बांग्लादेश जिसको इंडिया हरदम सपोर्ट करता था और इंडिया से हर सस्ती चीज बांग्लादेश में जाता था, यहाँ तक कि आलू प्याज और आटा भी जाता था। और आज यही बांग्लादेशी जो शेख हसीना को हटाकर और भारत को आंखें दिखा रहा है, इनको यह पता नहीं है कि भारत इनको कितना सपोर्ट किया है। लेकिन पहले भारत इनको बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर भी ये जो नए पीएम बने हैं बांग्लादेश के, वो नहीं मान पाए और भारत के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ाने लगे और यह बात बोले कि हम अपने सुरक्षा के लिए उड़ा रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इनको समझाना छोड़ दिया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और ये भारत से जंग करने का सोच रहा है भिखारी बांग्लादेश। और इनके पड़ोसी म्यांमार ने इनके जमीन पर कब्जा भी कर लिया। मौका देखते ही चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने वीडियो के अंत तक। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और और हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही। जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें और फिर उसके बाद बताएं कि ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर। पहले अपना, अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो
अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाए। और सबसे बड़ी वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसिस में, जिन सर्कमस्टांसिस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने देखे ही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, अच्छा। पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर करें। लेकिन मुझे बताइए सर, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ तावन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि अच्छा। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमने देखा कि 1971 16 दिसंबर को कैसे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है और आज इंडिया की जगह पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप फॉल ऑफ ढाका पर? अच्छा, लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट कि इसमें जब आपने ये जिक्र किया ना कि उन्होंने मदद मांगी, उसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से फॉल्ट था। क्योंकि एक तो वो अगरतला साजिश, फिर यहाँ से हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया सर्च लाइट, उसके तहत हमने उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा। मिलिट्री ऑपरेशन, इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन। हमने उनके जनरल्स को पकड़ा, उनके पॉलिटिशियंस को पकड़ा, उनको बंद कर दिया अंदर। वो काफ़ी उस पर मीडिया चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना वो एट्रॉसिटीज़ हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। फिर जैसे उनकी मुजीबुर रहमान साहब की जमात मेजॉरिटी लीड कर रही थी, वो गवर्नमेंट भी उनकी बनी चाहिए थी, उसमें भी जो है वो हमारे लीडर भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उन्होंने जैसे कि वर्ड्स आप उनके मार्क्ड हैं कि जी हमारे लिए वो बुचर हाउस है, और उनको बुलाया गया था यहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, जिस पर उन्होंने आने से भी एतराज़ किया था। फिर यहाँ के लोगों भी उनको भी कहा गया कि आपकी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर आप वहाँ गए। ये बुक्स के अंदर कोटेड है उनके वर्ड्स। और फिर लास्ट जो उनका स्लोगन कि उधर तुम इधर हम, तो वो